कभी जिसे नहीं मिल पाता था एक वक्त का खाना, उसने जी तोड़ मेहनत से दुनिया को बनाया दीवाना। जिसे कभी गरीबी के चलते उधार के बल्ले से खेलना पड़ा, आज करोड़ों की संपत्ति के साथ बहुत ऊंचे मुकाम पर है खड़ा। जिसने पहली ही बार में गुजरात टाइटंस को आईपीएल चैंपियन बनाया, खुद को खत्म बताने वालों के मुंह पर ताला लगाया। मुफलिसी में बीता बचपन, विवादों में रही जवानी, भावुक कर देगी आपको हार्दिक पांड्या के संघर्ष की ये कहानी। जी, आज जिस हार्दिक पांड्या की पूरे देश में चर्चा है, जिसने अपनी कप्तानी में पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया, आज जिसके पास स्टारडम है, करोड़ों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, नेम और फेम सब है। एक वक्त ऐसा भी था जब इनमें से हार्दिक के पास कुछ भी नहीं था। उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे तो शर्तियां भावनाओं के ज्वार को संभाल नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 1993 से, जब भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर में पिता हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम हार्दिक रखा गया। पिता सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम कृणाल पांड्या है। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन क्रिकेट के खेल से बेइंतहा प्यार था। मां के लाख समझाने पर भी दोनों भाई और खासकर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक पांड्या की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें अपने खून पर हद से ज्यादा भरोसा था कि उनके बेटे एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर जरूर बनेंगे। इसी भरोसे के चलते उन्होंने सूरत में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया और वडोदरा आ गए ताकि अपने बेटों को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग दे सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहे। दूसरी तरफ स्कूल से शिकायतों का सिलसिला जारी रहा। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ भी अपने बेटों का साथ दिया। वो हार्दिक के स्कूल वालों से सीना चौड़ा कर कहते थे कि आपको क्या पता कि मेरे बेटे कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। कैसे शुरू हुआ क्रिकेटर बनने का सफर? आखिरकार 9वीं क्लास में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में लगा दिया। वडोदरा में किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। किरण मोरे ने पहले हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिया था, कारण दोनों भाइयों की उम्र जो उस समय बहुत कम थी। लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर जब किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को खेलते हुए देखा, तो वो उन दोनों बच्चों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 3 साल तक उनको फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके भाई की माने तो हार्दिक ने इस दौरान कई मैच अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए हिमांशु पांड्या हार्दिक के दोस्तों से उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते थे। लेकिन दोनों भाइयों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग आकर ये कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बने। जब आर्थिक स्थिति बनी क्रिकेट में बाधा, हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों की खुशी को ध्यान में रखकर अपने बेटों के लिए 10,000 रुपए महीने की किश्त पर एक गाड़ी लोन पर ले ली, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह खेलने जाते और आराम से वापस आ जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच हिमांशु पांड्या की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और एक साथ 2 हार्ट अटैक के बाद उनके लिए किसी भी तरह का काम करना कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी और एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास गाड़ी की किश्त भरने के पैसे भी नहीं रहे थे। अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए हार्दिक और कृणाल जगह जगह जाकर लोकल टीमों की तरफ से खेलने लगे, जिससे उन्हें 400 से 500 रुपए मिल जाते थे। ट्रेन में भीड़ के बीच खड़े खड़े जाना और ट्रकों के पीछे लटक कर आना दोनों भाइयों के लिए जरूरी हो गया था। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं होता था और इसीलिए वो अपना पूरा दिन मैदान पर गुजारते और वहीं मैगी खाकर अपना पूरा दिन बिता देते थे। लेग स्पिनर थे हार्दिक। बहुत कम लोगों को पता है कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाज की कमी को देखते हुए इनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने को कहा और उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के तौर पर ढालना शुरू कर दिया। उधार के बल्ले से खेला क्रिकेट।
साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक पांड्या के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट और टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट्स दिए, जिन्हें हार्दिक आज भी अपने साथ रखते हैं। कैसे बने क्रिकेट की दुनिया के स्टार? इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहां से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया था, क्योंकि इस मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट मौजूद थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगले साल के आईपीएल सीजन के लिए अपनी टीम में 10 लाख के बेस प्राइस पर शामिल कर लिया। अपने अगले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रन की पारी खेली और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डू और डाई मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी ने हार्दिक पांड्या को एक स्टार बना दिया था। मुंबई इंडियंस दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी और सचिन तेंदुलकर से जब इस दौरान हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1 साल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलोगे। हार्दिक पांड्या के लिए 6 महीने एक सपने की तरह गुजरे थे। सड़कों पर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने वाला लड़का अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाला था। फिर आया साल 2016, 26 जनवरी का दिन, जब एडिलेड के मैदान पर नीली जर्सी में खेलने का हार्दिक पांड्या का सपना आखिरकार पूरा हो गया। इसी साल एशिया कप के दौरान हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसके चलते पूरी पाकिस्तानी टीम 83 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। 23 मार्च 2016 का दिन हार्दिक पांड्या के अंतर्राष्ट्रीय करियर में अलग जगह रखता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के जबड़े से जीत निकालकर भारत की झोली में रख देने वाले वो ओवर आज भी हर क्रिकेट फैन को याद है। हार्दिक पांड्या धीरे धीरे खुद को बेहतरीन ऑलराउंडर्स की गिनती में शामिल कर रहे थे और फिर आया वो मैच जो इस खिलाड़ी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जब बिखरने लगी तो हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब तक पांड्या क्रीज पर थे भारत के जीतने की उम्मीद बंधी हुई थी। लेकिन लंबे लंबे छक्कों से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने वाले हार्दिक खुद को सही समय पर क्रीज तक नहीं पहुंचा पाए और 43 गेंदों में 76 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम वो मैच हार गई। लेकिन अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जब विवादों से घिर गए थे हार्दिक पांड्या को अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के चलते कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें कॉफी विद करण टीवी शो पर विवादास्पद बयानों के चलते हुई कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी है, जिसके चलते हार्दिक के करियर पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। बात करें पांड्या के निजी जीवन की तो उन्होंने साल 2020 में सेलिब्रिटी नताशा स्टेंकोविच से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्य है। बीते 2 साल हार्दिक के लिए बहुत बुरे सपने की तरह थे। पीठ की चोट की वजह से वो टीम इंडिया से बाहर हो गए थे और वापसी के बाद भी उनका पुराना फॉर्म वापस नहीं आया। इसी वजह से हार्दिक पांड्या की जगह पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया और हार्दिक का विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू हुई, जिसके बाद आया आईपीएल 2022, जिसने हार्दिक की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर चुना। हार्दिक ने पूरे आईपीएल में न सिर्फ बल्ले से कोहराम मचाया बल्कि गेंद से भी कहर बरपाया। इसी का नतीजा रहा गुजरात टाइटंस पहली बार में आईपीएल चैंपियन बन गई और जीत का सेहरा सजा हार्दिक पांड्या के सिर। जो हार्दिक पांड्या बीते 2 सालों से टीम इंडिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, इस आईपीएल जीत के साथ लोगों को उनमें भविष्य का टीम इंडिया का कप्तान नजर आने लगा है और यही है हार्दिक के फर्श से अर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी। स्पेशल डेस्क, अपना उत्तर प्रदेश।